पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध का राज बरकरार। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 पर फैजपुर से रिजाना, जबकि M5 शेर शाह से उस शरीफ तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। निहत्तर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारी गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले। एक रोज में मजीद 200 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में अल अमन अस्पताल के करीब बमबारी। नसीरात के पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से ज्यादा अफराद शहीद, 55,000 जख्मी हो चुके। शोहदा में 8,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का एलानिया। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तकारीब पर पाबंदी का ऐलान। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पूरी कौम रंजो गम में मुब्तला है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। तमाम शहरियों से गुजारिश है कि नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। दुआ है नए साल का सूरज अमन और सलामती का पैगाम लेकर तलू हो। अनवारुल हक काकर। दीर अल बला के पनाह गुज़ीन कैंप में फ़लस्तीनी खातून के हाथ 4 बच्चों की पैदाइश। इसराइली हमलों के बावजूद पनाह गुज़ीन कैंप में जश्न का समा। गजा में 50,000 फ़लस्तीनी हामला ख़वातीन को खुराक और अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस जान का खतरा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत से निपटेंगे। सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरा की जानिब से कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पर तशवीश का इज़हार। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत के म्यार को बरकरार रखते हुए तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के असूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल जेती का इज़हार किया गया। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत, फौरी जंगबंदी के लिए हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत का अयादा। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है कि वेलकम कहा था, गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। PTI को भले का निशान वापस देना इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुताबिक है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है? इंटर पार्टी इंतखाबात में दांधली की वजह से निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकाइक पर मबनी था। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब अजीज दारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। तारजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है।
ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। जो शख्स 9 मई की गद्दारी में मुलविस है उसको सहूलतें देना लम्हा फिक्रिया है। हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। नून लीग सिंध में एक ताकतवर जमात बनने जा रही है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं से खिताब। NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट के लिए आज MKM के रहनुमाओं से मुलाकात होगी। पीर बगारा से मीटिंग भी शेड्यूल। सियासी हिकमत अमली मुश्तरका इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अमूर पर मुशावरत मुतवक्किल। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में किसी से कागजात नहीं छीने गए, जहाँ छीने गए वहाँ की हुकूमत जवाब दे। मुश्किलात का शिकार PTI रहनुमाओं को माजी की गलतियाँ मानना पड़ेंगी, तौबा करना होगी। नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। इलेक्शन में लाहौर के अवाम के पास ऑप्शंस होने चाहिए। उम्मीद है कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद हो जाएंगे। लाहौर से जीत कर दिखाऊंगा, आम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। हवाई बातें नहीं करते, तनख्वाहें दुगनी और गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो 10 नुकाती एजेंडा पूरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन सख्त हालात के बावजूद आपके सबसे ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन। और बानी PTI का पैगाम है, कारकुन पुरअमन रहें, आखिरी गेंद तक लड़ें। नवाज शरीफ सिर्फ बानी PTI नहीं, किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो नहीं चाहते PTI इलेक्शन में हिस्सा ले। सारे अमल को कौन दागदार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। आइन के मुताबिक बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। किसी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। पार्टी टिकटों का फैसला 2-4 रोज में हो जाएगा। टिकटों से मुतालिक अगर किसी ने कोई लिस्ट शेयर की है तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमिन नहीं। निगरान हुकूमत शाह महमूद कुरैशी के साथ ज्यादती कर रही है। ऐसी हुकूमत से शिफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक।